कितनी बोरिंग हो गई है जिंदगी। वैसे मेरा मन तो बहुत कुछ करने का कर रहा है और काफी दिनों से, पर क्या करूं, कोई है ही नहीं जो मेरे अंदर की आग बुझा दे और मेरा मन हल्का कर दे। पता नहीं कहाँ मिलेंगे, कोई तो बस मिल जाए। नमस्ते मालकिन। अरे तुम कौन हो और अंदर कैसे है? मालकिन वो दरवाजा खुला हुआ था तो हम अंदर आ गए। तो ऐसे गेट खुला होगा तो किसी के घर में भी आ जाओगे? मालकिन हम गांव देहात से आए हैं ना, हमको उतना समझ नहीं है कि घंटी बजा के आना चाहिए था, क्योंकि गांव देहात में तो ऐसे ही घुस जाते हैं किसी के घर में। अच्छा, किस काम से आए हो? अब वो चौरसिया भैया ने भेजा है, जो आपके यहाँ पहले नौकरी करते थे। उन्होंने ही कहा है कि शहर चला जाओ, हाँ मालकिन को एक नौकर की जरूरत है, तो इसलिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम नौकर के काम से आए हो। ठीक है, बैठो। जी मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। तो क्या क्या कर लेते हो, क्या बता के भेजा चारों से? हाँ मालकिन, सब समझा दिया। उन्होंने कहा है कि मालकिन अकेली रहती हैं, घर में ढेर सारा काम रहता है, घर की साफ सफाई, कार को धोना, बागों में पानी देना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, हम सब काम कर देंगे मालकिन। वैसे मुझे ना जवान खट्टा खट्टा मर्च चाहिए था, पर तुम तो ठहरे बुढ़े, तुमसे वो सब ना हो पाएगा जिसके लिए मुझे बुलाया। अरे मालकिन ऐसा मत कहिए, देखिए भले ही मेरा बाल सफेद है, लेकिन हम में जोश की कोई कमी नहीं है। आप जो कहेंगे वो हम सब करेंगे। चौरसिया भैया ने बताया था कि शहर की मालकिन कुछ अलग टाइप की होती हैं। उनका पति न पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं और मालकिन अकेले रहती है, तो उनका खास ध्यान रखना पड़ता है, उनको खुश करना पड़ता है, और हम खुश करने में समर्थ हैं। एक बार सेवा का मौका तो दीजिए। अच्छा देखो, मौका तो तुम्हें दे दूंगी, पर वो क्या है ना, खुश मतलब समझते हो, वो सिर्फ एक नौजवान तंदुरुस्त जो मतलब मर्द हो, मतलब ऐसे मर्द तुम भी हो और मुझे मर्द की जरूरत थी। पर मालकिन ऐसा मत कहिए, अरे गांव में हम थे ना, अपनी मेहरारू को खूब खुश रखते थे, उसने आज तक हमसे शिकायत नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, फिर आओ यहाँ बैठो। वो क्या है ना, मर्द वाली बात बताने के लिए ना पास में बैठना पड़ेगा तुम्हें। अब मालकिन ठीक है, आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। हाँ यहाँ बैठो। अरे आओ ना, यहाँ पे बैठो, तभी तो पास में से बताऊंगी। ठीक है मालकिन, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ मालकिन बताइए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है मालकिन। राजू, ठीक है। तो देखो वो क्या है ना, मुझे ना जैसे कि मैंने बताया, हाँ। कि मुझे नौजवान हट्टा कट्टा मत चाहिए था, जी मालकिन। जो अपनी बीवी को खुश रखता हो, हाँ। या अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखता हो। मुझे ऐसा मत चाहिए। मालकिन हम अपनी मेहरारू को खूब खुश रखते हैं, उसको तो हम परेशान करके रखते हैं, समझे? अब टेंशन मत लीजिए। अच्छा हाँ। ऐसे मैंने सुना है कि गाँव के लोग मतलब खूब दही वही खूब घी भी खाते हैं। हाँ मालकिन, हमको ना बचपन से ही दूध दही लस्सी और घी में रोटी लपेट लपेट के खाने की आदत है। मतलब भूख मुझे बहुत लगती है, और खाना अधिक खाने के कारण पावर भी शरीर में खूब महसूस होता है। जैसे दिख तो रहा है। जी मालकिन। ठीक है, तो इसकी सब शुरू हो उससे पहले ना मैं एक बात बताती हूँ। जी मालकिन। वो क्या है ना, मुझे ना जन्नत देखना, मुझे वो सुकून चाहिए, वो एहसास। और अगर तुम ये सब मुझे नहीं दे पाओ तो तुम्हारी ये नौकरी नहीं हो पाएगी। नहीं मालकिन, देखिए अभी ऐसे धमकी मत दीजिए, हम गांव से बहुत उम्मीद से आए हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। एक बार सेवा का अवसर तो दीजिए, आप खुश हो जाएंगी। मैं तुम्हें सेवा का पूरा पूरा मौका दूंगी। मैं उसकी बात की बात बता रही हूँ। अगर मैं खुश हो गई जी मालकिन, तो तुम्हारी नौकरी पक्की, और 40,000 तनख्वाह भी। 40,000? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि 10,000 रुपये मिलेंगे महीने का। 40,000? तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा मिल रहा है 30,000। जी मालकिन, ये तो बात है। लेकिन वो भी उससे पहले नहीं, अगर तुम मुझे खुश कर पाए तो, और अगर मुझे तुम्हारा अच्छा नहीं लगा तो फिर तुम्हें घर जाना पड़ेगा। मालकिन आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आज तक मेरी मेहरारू शिकायत नहीं की है, तो आपको भी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा, आप विश्वास तो कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर तुम खुश नहीं भी कर पाए
तो भी मैं तुम्हें यहाँ से तुम भेजूंगी ना तो तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। अच्छा 8-10 हज़ार तुम्हें हाथ में दे के भेजूंगी। मालकिन, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे तो लगता है आप मुझसे इतना खुश हो जाएंगे कि मेरी सैलरी 40 की जगह 50 कर देंगे। आप बोलिए ना, कब कहाँ कैसे क्या करना है, आप हमको बताइए, हम एकदम सेवा पे तत्पर हैं। ठीक है ठीक है, वो देखो वो मेरा कमरा है ना, जी मालकिन। तुम जाके वेट करो, मैं भी आई। ठीक है मालकिन। क्या? बैग भी ले जाते हैं, उधार ही रख लेंगे। राजू, अगर तुम हो पाए सेलेक्ट तो ये बैग रूम में शिफ्ट करना, नहीं हो पाए तो ये यहीं से ही उठा के अपने गाँव निकल जाना। अच्छा ठीक है, अब जैसा बोले, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। तो मैं बेडरूम में जाऊँ? अब आ जाइएगा मालकिन। चौकसिया भी इस पुट्ठी को भेज दो। इससे तो मुझे लग ही रहा है कि मेरी दिल की प्यास बुझ पाएगी। कोई नहीं, अब आ गया तो टेस्ट कर ही लेते हैं। जल्दी। क्या बात है, मालकिन जितनी खूबसूरत है, उनका बेड और बेडरूम बहुत अच्छा है उन्हीं की तरह, और ऊपर से ये गद्दा, हाय हाय, खटिया पे सो के तो मैं बहुत थक गया, अब गद्दा पे आनंद लूंगा, वो भी मालकिन के साथ। मैं रारू को बताऊंगा कि शहर में गद्दा वाला बिछाना पे सोता हूँ। अरे लगता है बड़े खुश हो रहे। अब क्या करें मालकिन, सारी जिंदगी तक खटिया पे बीत गई, आज पहली बार मुझे मौका मिल रहा है गद्दा पे सोने का। देखिए ना कितना कूद रहा है, जंप कर रहा है मालकिन। ऐसे उछलने में मजा नहीं आएगा, साथ में उछलेंगे तो मजा आएगा। मालकिन आइए ना, हम तो आपके सेवक है, उछले। चलो आ जाइए मालकिन। अरे मालकिन, बताइए मालकिन, खुश हैं कि नहीं? मेरी नौकरी पक्की हो गई ना? सॉरी राजू, नौकरी तो पक्की नहीं। मालकिन, हमने अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आपने जैसा कहा वैसा किया, आपको खुश करने की पूरी कोशिश की। देखिए अब पसीना अभी सूख रहा नहीं है, इतनी मेहनत की है, फिर भी नौकरी पक्की नहीं। देखो राजू, बात ऐसी है कि हमने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि अगर हमको समझ नहीं आएगा तो हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए सॉरी। मालकिन, अगर कोई कमी रह गई है ना तो आइए हम अभी पूरी कर देते। अब ना बहुत थक गई। वो क्या है ना, बहुत ज्यादा ही वेट भी था ना, तो देखो तुम अपना बैग वैग उठाओ और ना तुम गाँव निकल जाओ, और वैसे हम तो तुमने पहले बता दिए थे। मालकिन ऐसा मत कीजिए, देखिए हम बहुत उम्मीद से आए थे, अगर हम आज ही के आज गांव लौट जाएंगे तो मेहरारू बहुत नाराज होगी, बोले कि कैसा काम करते हो कि मालकिन खुश नहीं हो पाई, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजू, बात ऐसी है कि गांव में अलग तरीके से होता है, लेकिन मैं शहर की हूँ, तो दोनों में ना बहुत डिफरेंस होता है। अब तुम्हारी बीवी को अच्छा लगता है, जरूर थोड़ी कि हमें भी अच्छा लगे। हमें जैसा चाहिए था ना वैसा आया नहीं मजा, तो हम नौकरी तो नहीं दे पाएंगे। मालकिन ठीक है, आप पलट रही हैं अपनी बात से तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा था कि मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, 8-10 हज़ार रुपया दे के भेजूंगी। हम भी 1,000-2,000 रुपया कर्जा लेके आए हैं गांव से, जाएंगे तो कम से कम कर्जा तो चुका देंगे। 10,000 रुपया दे दीजिए, हम चले जाते हैं। राजू, मैं मजाक कर रही थी, 8-10 हज़ार में ऐसे कैसे पकड़ा दूंगी बिना काम के। मालकिन हमने काम किया है, आप ऐसे पलटिए मत, देखिए ऐसे बात से पलटना अच्छी बात नहीं। देखो तुम अपना बैग उठाओ और निकलो, और अगर नहीं निकले, ज्यादा ये चपड़ चपड़ के ना, पूरे बिल्डिंग वालों को बुलाऊंगी, हमसे कहूंगी कि ये ठर की बुड्ढा काम के बहाने मेरा बलात्कार कर दिया, तो अच्छा लगेगा? अब नहीं मालकिन, देखिए ज्यादा नौटंकी मत कीजिए, ठीक है? आप नहीं पैसा देना चाहते तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन देख लेना आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। जाओ जाओ, बड़ा आया बताने वाला, ज्ञान देने वाला। वैसे भी इसके ऊपर पैसे बर्बाद करूंगी और इसे काम पे रखूंगी, मुझे तो एक सेक्सी सा नौजवान मर्द चाहिए, ना कि ये सड़ा हुआ ठर के बुढ़ा। वैसे थोड़े से तो मिली, अब चैन की नहीं।